हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं सुनील सर और सनमैटिक्स लर्निंग में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग गणित के छठे अध्याय यानी कि त्रिभुज से रिलेटेड मोस्ट इम्पोर्टेंट 50 MCQ यानी कि वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। और कोशिश मेरा यही रहा है कि एक प्रकार का क्वेश्चन आपको या नहीं प्रोवाइड किया जाए, यानी कि जो रिपीटेड क्वेश्चन जिसको बोलते हैं, ठीक है, वो नहीं रहे, यानी कि एक प्रकार का केवल एक ही क्वेश्चन देखने मिलेगा। ठीक है, कोशिश मेरा यही रहा है, लेकिन हो सकता है कि रिपीटेड क्वेश्चन भी कुछ कुछ हो। ठीक है, तो अगर इस वीडियो को पूरी तरीके से आप देख लेते हैं तो हर प्रकार के क्वेश्चन को आप कंप्लीट कर लीजिएगा जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला अगर क्वेश्चन देखिएगा तो बोला जा रहा है कि सभी वर्ग होते हैं, तो आप लोगों को याद रखना है सभी वर्ग समरूप होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आप लोगों को 3 आकृति याद रखना है। ठीक है, वर्ग, ठीक है, उसके बाद देखिए ये वर्ग लिखे हैं, ठीक है, वर्ग, दूसरा एक होता है वृत्त, ठीक है, और एक होता है समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। ठीक है, समबाहु त्रिभुज, ये तीनों जो आकृति आप लोग देख रहे हैं, वर्ग, वृत्त और समबाहु त्रिभुज, ये हमेशा समरूप होते हैं। ठीक है, ये हमेशा समरूप होते हैं, सर्वांगसम नहीं होता है, समरूप होता है। समरूप मतलब एक जैसा देखने में, जैसे वृत्त रहेगा तो हमेशा गोल ही देखने में लगेगा। ठीक है, उसी तरीके से वर्ग रहेगा तो एक ही जैसा देखने में लगेगा, और समबाहु त्रिभुज भी रहेगा तो एक ही जैसा देखने में लगेगा। तो ये तीनों आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, तो इसी तीनों से कोई पूछा जा सकता है, तो ये चीज याद रखिएगा। उसके बाद देखिए बोला जा रहा है कि सभी समबाहु त्रिभुज होते हैं तो समरूप होते हैं, भी तुरंत बताए हैं। ठीक है, उसके बाद बोला जा रहा है कि 3 नंबर के क्वेश्चन में कि दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं में 3:4 का अनुपात है, तो उसकी परिमाप का अनुपात क्या होगा। तो देखिए आप लोगों को याद रखना है कि भुजा का जो अनुपात होता है, भुजा का अनुपात वही परिमाप का भी अनुपात होता है। ठीक है, परिमाप का भी अनुपात होता है। परिमाप या परिधि बोलिए, ठीक है, परिमाप या परिधि एक ही होता है। ठीक है, परिधि का अनुपात, ठीक है, होता है। ठीक है, तो ये चीज याद रखिएगा। उसके बाद क्या, अगर भुजा का अनुपात, ठीक है, और इसका दिया, भुजा का अनुपात दिया रहे, इसका वर्ग कर दें तो क्षेत्रफल का अनुपात निकल जाएगा। ये याद रखिएगा, क्षेत्रफल का अनुपात, तो ये आप लोगों को याद रखना है। तो देखिए परिमाप का अनुपात पूछा है, यहाँ पर 3:4 है, तो 3:4 ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए, इसमें बोल रहा है कि त्रिभुज के तीनों कोनों का योगफल होता है। तो ये बेसिक सा क्वेश्चन है, आप लोगों को पता होगा कि किसी भी त्रिभुज में तीनों कोनों का योग, यानी कि यहाँ पर अगर ए है, यहाँ पर बी है और यहाँ सी है, तो ए प्लस बी प्लस सी, यानी कि कॉन ए प्लस कॉन बी प्लस कॉन सी बराबर 180 डिग्री होता है। तो ये आप लोगों को याद रखना है, ऑप्शन नंबर बी में सही दिया हुआ है। ठीक है, अब आगे देखिए, त्रिभुज ए बी सी में बोला जा रहा है यहाँ पर, ठीक है, त्रिभुज ए बी सी, तो बना लेते हैं यहाँ पर त्रिभुज ए बी सी। ठीक है, ए बी सी में बोला जा रहा है कि बी सी के समांतर डी ई है। तो बी सी जो यहाँ पर नीचे आप लोग देख रहे हैं, ये भुजा, इसी के समांतर यहाँ पर डी ई है, तो यहाँ पर डी ई लिख देंगे। ठीक है, अब बोला जा रहा है कि ए डी बटे डी बी, ए डी बटे डी बी, ये इतना और बटे इतना, यानी कि 2/3 दिया है। ए डी बटे डी बी बराबर 2/3 है, तो ए ई बटे ई सी क्या होगा, यानी कि इतना और बटे इतना क्या होगा। तो आप लोगों को थेल्स प्रमेय याद रखना है। ठीक है, थेल्स प्रमेय बोलता है कि यदि थेल्स प्रमेय में अगर देखिएगा तो इसमें बोला जाता है कि यदि दो भुजा को यानी कि एक तरीके से ऐसे बोल सकते हैं कि यानी कि ये जो आधार है, आधार के समांतर अगर हम लोग खींच दें, ठीक है, कोई भी रेखा अगर हम लोग तीसरी भुजा के या आधार के समांतर खींच दें, तो ये दोनों भुजा को समान अनुपात में विभाजित करता है, यानी कि ए बी को भी और ए सी को भी समान अनुपात में विभाजित करता है। तो इसका मतलब हो गया, अगर ये 2/3 है तो ये भी 2/3 होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए 2:3 दिया है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है,
तो अनुपात बराबर होता है, मतलब देखिए ऐसे करके AD बटे DB, ठीक है, बराबर AE बटे CE होगा, ठीक है। ये चीज़ याद रखिएगा, यदि BC समांतर DE हो तब ये होगा, ठीक है। तो यहाँ पर दे ही दिया है BC समांतर DE। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 को अगर देखिएगा तो बोला जा रहा है कि समबाहु त्रिभुज ABC की एक भुजा 2A है, तो इसकी ऊंचाई क्या होगी। तो आप लोगों को याद रखना है, जैसे ये समबाहु त्रिभुज है, ठीक है, निकाल कर ही दिखा देते हैं ताकि आप लोगों को याद भी रहे। AB, ठीक है, और ये है C। ये भुजा जो है 2A है, ये भी 2A है, ये भी 2A है, और ये भी नीचे वाला भी 2A है। तो आप लोगों को तो पता ही है, ठीक है, तीनों भुजा बराबर होता है। तो अगर नीचे 2A है तो यहाँ पर अगर हम लोग P मान लेते हैं तो ये A हो जाएगा और ये A हो जाएगा, यानी कि दोनों तरफ बराबर बराबर। तो यही हम लोगों को AP निकालना है, ठीक है, AP बराबर निकालना है। तो कैसे निकालिएगा, तो देखिए ये एंगल 90 डिग्री हो जाएगा और ये 60 डिग्री, आप लोगों को तो पता ही है, ठीक है, 90 डिग्री और 60 डिग्री। बस आप लोगों को करना कुछ नहीं है। AP जब हम लोग निकालेंगे यानी कि लंब निकालेंगे तो पाइथागोरस प्रमेय से भी निकाल सकते हैं या साइन 60 डिग्री का भी प्रयोग करके निकाल सकते हैं, तो जिससे निकाल सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम लोग साइन 60 डिग्री लिख देंगे तो यहाँ पर देखिए कर्ण, ये यानी कि इसके सामने वाला भुजा ये लंब कहलाएगा AP, तो AP लिखेंगे और कर्ण जो हो जाएगा वो AC हो जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे AC। अब साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3/2 होता है, और यहाँ देखिए AP का मान हम लोग कुछ नहीं लिखना है यहाँ पे, और AC का मान यहाँ पर लिखना है हम लोगों को, AC का मान 2A, ठीक है। अब देखिए A से ये 2 से 2 कट जाएगा, भागा में यहाँ पर A है, तो अगर इस साइड में अगर हम लोग भेजते हैं तो गुना में चले जाएगा ऊपर, ठीक है, ऐसे समझिए कि ये ऊपर चले जाएगा। तो AP बराबर हमारे पास बचेगा A√3 या √3A, इसी को हम लोग लिखेंगे √3A, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर B सही है। अगर इसी को हम लोग दूसरे मेथड से बनाएं, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करके, तो ये जो आप लोगों को त्रिभुज दिख रहा है APC, ये समकोण त्रिभुज है, ठीक है। तो इसमें लंब का स्क्वायर यानी कि AP का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर माइनस PC का स्क्वायर होगा, यानी कि पाइथागोरस प्रमेय से लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर, ठीक है। अब AP अगर निकालना है तो अंदर दी रूट लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए AC का मान 2A है तो 2A का होल स्क्वायर लिखेंगे और घटा PC का मान A है तो A का स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए 4A स्क्वायर हो जाएगा और घटा A स्क्वायर, इसका अंदर दी रूट करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पर 3A स्क्वायर का अंदर दी रूट। अब देखिए 2A अंदर में है तो 1A बाहर हो जाएगा और रूट के अंदर 3 रह जाएगा, यानी कि √3A। तो जैसे भी आप लोग बनाइएगा बना सकते हैं। चलिए अब अगला देखिए, 7 नंबर में बोल रहा है कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 64:121 है, तो इसके संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा। तो यहाँ देखिए संगत, ठीक है, भुजाओं का अनुपात, ठीक है, वही होगा जो क्षेत्रफल के अनुपात का स्क्वायर रूट होगा। तो क्षेत्रफल का अनुपात कितना, 64/121, ठीक है। तो इसका जैसे रूट कर देंगे, देखिए आप लोगों को पता होगा क्षेत्रफल का अनुपात भुजा के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है, ठीक है, पहले भी पढ़ा चुके हैं। तो अगर ये इस रूट को इधर अगर भेजते हैं तो स्क्वायर ही होगा, तो वही चीज़ लिखे हैं लेकिन थोड़ा सा रिफाइन करके लिख दिया। तो 64 का वर्गमूल 8 हो जाएगा और 121 का वर्गमूल 11 हो जाएगा, यानी कि 8:11। ऑप्शन नंबर A इज द राइट आंसर, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, भुजा के अनुपात का वर्ग, ठीक है, भुजा के अनुपात का वर्ग, ठीक है, क्षेत्रफल के अनुपात के बराबर होता है, क्षेत्रफल के अनुपात के बराबर होता है, ये याद रखना है, ठीक है। चलिए अब आगे फिर देखिए 8 नंबर का, इसमें बोल रहा है कि त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90 डिग्री है। तो त्रिभुज ABC हम लोग बनाते हैं 90 डिग्री वाले एंगल वाले त्रिभुज को। यहाँ पर देखिए त्रिभुज ABC को हम लोग बनाए A, यहाँ पर B, यहाँ पर C। B कोण 90 डिग्री का है, ठीक है, और AB बराबर यहाँ पर देखिए 12 सेंटीमीटर है और
बी सी बराबर 5 सेंटीमीटर है तो और ए सी बराबर 13 सेंटीमीटर है, तो साइन सी का मान क्या होगा? तो आप लोगों को पता होगा साइन सी, ये तो त्रिकोणमिति का सवाल हो गया हालांकि, ठीक है, लेकिन पूछा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए साइन सी का मान, तो सी के सामने वाला भुजा लंब कहलाता है, तो लंब जो है वो 12 सेंटीमीटर का है तो 12 लिखेंगे। और कर्ण देखिए सबसे बड़ी भुजा जो है 13, उसको लिख देंगे नीचे, ठीक है। चूंकि आप लोगों को पता ही है साइन में लंब बटे कर्ण होता है, ठीक है, इसीलिए 12/13 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 9 नंबर का अगर देखिएगा तो इसमें बोला जा रहा है कि त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर है और बी सी बटे क्यू आर। देखिए यहाँ पे दो त्रिभुज हम लोग बनाएंगे इस जगह पर, ठीक है, ए बी सी और पी क्यू आर। यहाँ पर देखिए ए, ये है बी, ये है सी, यहाँ पर देखिए पी क्यू और आर। अब यहाँ पर अगर देखिएगा तो बी सी का मान अगर मान लीजिए कि यहाँ पर 2 है और यहाँ पर ये 3 है, इतना बनाने का भी जरूरत नहीं था, अगर पूरा पढ़ लेते। तो बोल रहा है कि एरिया पी क्यू आर बटे ए बी सी का मान क्या होगा, ठीक है। तो अगर एरिया यानी कि हम लोग पी क्यू आर और बटे एरिया ए बी सी लिखेंगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि हम लोग पहले क्यू आर लिखेंगे ऊपर में, अगर पी क्यू आर त्रिभुज ऊपर में है, ठीक है। यहाँ पर देखिए पी क्यू आर होगा, ठीक है, इस जगह पर पी क्यू आर। तो क्यू आर का यानी कि जो पी क्यू आर त्रिभुज जो है, ठीक है, उसका भुजा ऊपर में लिखेंगे और नीचे वाला यानी कि ए बी सी का भुजा बी सी हम लोग नीचे लिख देंगे, जैसा अनुपात में यहाँ पर दिया है। ऊपर में पी क्यू आर दिया है तो पी क्यू आर की भुजा, और नीचे ए बी सी दिया है तो ए बी सी की भुजा, और इसका वर्ग कर देना है बस। अब देखिए यहाँ पर 2, ये ऊपर में यानी कि हो जाएगा 3 और नीचे 2 हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 9/4 यानी कि 9:4। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि ये अगर अनुपात में रहता तो 9:4, अगर बटे में पूछा है तो 9/4, ठीक है। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 10 को, इसमें बोल रहा है कि दो समकोणिक त्रिभुजों में उसकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान रहता है, यह किसने कहा? तो दो समकोणिक त्रिभुजों में उसकी संगत भुजाओं का अनुपात हमेशा सदैव समान रहता है, तो ये पाइथागोरस ने बोला था या थेल्स ने बोला था? आप लोग बताइए। न्यूटन और आर्यभट्ट तो इसमें इस लिस्ट में है ही नहीं। आप लोगों को बताना है, थोड़ा कोशिश करना है पहले कि बता पा रहे हैं या नहीं बता पा रहे हैं। ये रूल जो दिया था ये किसने दिया था? आप लोग बता सकते हैं जल्दी से, ठीक है। अगर नहीं बता पाइएगा तो हम तो यहाँ पर बताएंगे ही, ठीक है। तो भुजाओं का अनुपात देखिए, अगर नहीं पता है आप लोगों को तो भुजाओं का अनुपात का जब भी बारी आएगा तो ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा, थेल्स का नाम आएगा, ठीक है। और अगर मान लीजिए कि पूछ दे वर्ग यानी कि भुजाओं के वर्ग, बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो छोटी भुजा के वर्ग के बराबर हो, तब पाइथागोरस होगा, ठीक है। ये चीज़ याद रखिएगा। पाइथागोरस ने ये प्रमेय दिया था एच स्क्वायर यानी कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर, ठीक है। और इसने ये दिया था यानी कि ए, मान लीजिए कि ए डी बटे बी डी बराबर ए ई बटे सी ई, ठीक है। ऐसे त्रिभुज जो था, ठीक है, इस तरीके से यहाँ ए है, यहाँ पर बी है, यहाँ पर डी है, यहाँ पर ई है और यहाँ पर सी है। आप देख लीजिएगा, ठीक है। और समकोण त्रिभुज में ऐसे करके रहेगा, तो यहाँ पर ये एच है, ये पी है, ये बी है। तो कंपैरिजन करके आप लोग देख लीजिएगा, अच्छा से समझ आ जाएगा, ठीक है। अब आगे देखिए 11 नंबर में बोल रहा है कि त्रिभुज ए बी सी और डी ई एफ समरूप है, तो ए बी बटे डी ई बराबर बी सी बटे ई एफ हो तो वे समरूप होंगे यदि। देखिए यहाँ पे आप लोगों को ये याद रखना है कि ए बी बटे डी ई बराबर बी सी बटे ई एफ, अगर ये दोनों दिया हुआ है तो इसके साथ में होना कौन चाहिए? तो जब भी हम लोग जैसे त्रिभुज लिखेंगे या त्रिभुज बनाएंगे, देखिए यहाँ पे बी सी है, इसमें भी यहाँ पे ए बी है और यहाँ पर बी सी है, ऐसे करके तो हम लोगों को त्रिभुज एक बना लेना है, तब ताकि आप लोगों को समझ में आ जाएगा, ठीक है। सबसे पहले तो ए, यहाँ पर बी, यहाँ पर सी, यहाँ पर डी, यहाँ पर ई। अब देखिए क्या बराबर होना चाहिए, कौन सा कोण बराबर होना चाहिए जो समानुपाती होगा? देखिए ए बी के साथ डी ई लिखा है, ठीक है, ए बी के साथ ए बी, ठीक है, ए बी भुजा के साथ यहाँ पर डी ई लिखा है,
ठीक है, और BC के साथ, BC के साथ, ठीक है, BC के साथ लिखा है EF, ओ सॉरी, यहाँ पर अलग त्रिभुज बनाया हुआ है, ठीक है, देखिए यहाँ पे ये त्रिभुज जो है ना अलग बनाया है थोड़ा, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे ABC, ठीक है, और एक अलग त्रिभुज यहाँ पे बनाना है आप लोगों को DEF। दो त्रिभुज दिया था, हम एक ही में बनाना स्टार्ट कर दिए थे, यहाँ पर D, यहाँ पर E, यहाँ पर F, ठीक है। तो अब देखिए अगर हमारे पास यहाँ पर ये दिया रहे AB और DE दिया है, AB DE, यानी कि ये इसके समरूप है, ठीक है, मतलब इसके साथ इसको लिया गया है, ठीक है। फिर देखिए BC को, ठीक है, EF के बराबर लिया है। तो कोशिश करना है कि ये जो कोण है, ये जो कोण है B, वो किसके बराबर होना चाहिए, ठीक है, E के बराबर। तो B कोण E के बराबर देखिए ही रहे, यहाँ पर ऑप्शन नंबर A में है। उसी तरीके से मान लीजिए, देखिए हमेशा ये कोशिश रखिएगा कि जो दोनों भुजा दिया हुआ है, जैसे AB दिया था और BC दिया था, यहाँ पे AB और BC दिया है तो इसके बीच का कोण लेना है। उसी तरीके से यहाँ पर DE और EF दिया है तो इसके बीच का कोण हम लोग लेंगे यहाँ पर कोण E। ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। अब आगे देखिए, अब क्वेश्चन नंबर 12 को देखिए, इसमें बोला जा रहा है कि त्रिभुज ABC में AD BAC का अर्धक है, ठीक है। ये जो BAC कोण है उसका अर्धक बोल रहा है और वैल्यू टोटल दे दिया है। तो चलिए हम लोग चित्र एक बना लेते हैं, तभी समझ में आएगा, नहीं तो फिर ऐसे दिक्कत होगा समझने में। हम मान लेते हैं कि यहाँ पर A है, यहाँ पर B है और यहाँ C है। तो त्रिभुज यानी कि ABC जो है, इसमें हम लोग एक अर्धक यानी कि लाइन खींचेंगे, यानी कि ये जो एंगल A है इसको दो बराबर भाग में बांट रहा है, यानी कि ये कोण और ये कोण बराबर है, ठीक है। अब इसमें देखिए क्या क्या दे दिया है कि AB बराबर 10 सेंटीमीटर है, AC बराबर 14 सेंटीमीटर है और BC बराबर यानी कि टोटल यहाँ से यहाँ तक 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो यानी कि या इस जगह पर D है, ठीक है। तो DC का मान ज्ञात करना है, ये वाला वैल्यू हम लोगों को निकालना है, ठीक है। तो चलिए DC का मान कैसे निकालिएगा, तो इस तरीके से अगर यानी कि कहीं पे भी वैल्यू दिया है, यानी कि जिस तरीके का अभी यहाँ पे सिचुएशन देख रहे हैं कि ये एंगल A का अर्धक है और ये अनुपात ये दे दिया है, और उसके बाद नीचे का भी यानी कि वैल्यू हम लोगों को निकालने के लिए बोला जाएगा। तो हम लोगों को करना क्या है, देखिए इस दोनों त्रिभुज में जो होगा वो क्या होगा, AB और बटे, ठीक है, यहाँ पर AC बराबर, या तो हम लोग AB बटे AC का जितना अनुपात होगा उतना ही BD बटे CD का या DC का अनुपात होगा, ठीक है। तो ये याद रखना है आप लोगों को। अब करेंगे क्या इसमें, तो देखिए BD बटे DC का अनुपात हमारे पास निकल जाएगा। AB का मान देखिए कितना है 10 और बटे नीचे 14 यानी कि 5 और नीचे 7, यानी कि 5:7 हम लोगों के पास एक यानी कि वैल्यू आ गया BD बटे DC का। अब देखिए BD बटे DC का वैल्यू हम लोगों को करना क्या होगा, इसको निकालने के लिए क्या करना होगा, तो इसका मतलब ये भी हो गया कि DC का मान जो होगा, ठीक है, DC का जो मान होगा इसमें आप लोगों को ये भी देखिए पता चल रहा होगा कि यहाँ पर जो BD का मान है, ठीक है, वो 5 हिस्सा है और DC का जो मान है वो 7 हिस्सा है। इसका मतलब क्या हो गया कि BC का मान क्या हो जाएगा, टोटल 7 5 12 हो जाएगा, यानी कि 12 अनुपात होगा। अब अगर हम लोगों को ये निकालने के लिए कहा जाए कि DC और बटे BD यानी कि BC निकाल लें, तो फिर क्या लिखेंगे हम लोग, DC बटे BC का मान क्या करेंगे, तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए DC का मान क्या है 7, यहाँ पर लिखेंगे 7, और BC का मान यहाँ पर देखिए कितना है, यहाँ पर 12 है, ठीक है, इस जगह पर लिखेंगे 12। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए आगे, ठीक है, DC अनुपात में जो यहाँ पर दिया था उसके अनुसार से रख लिए। अब DC के जगह पर हम लोग क्या लाएंगे, देखिए यहाँ पे ये जो DC है, तो DC बराबर हम लोग लिख सकते हैं 7/12 और गुना BC, ठीक है, यानी कि यहाँ पर BC लिखे हैं, ठीक है। अब इसी को वैल्यू हम लोग यानी कि सॉल्व कर लेंगे, 7/12 और गुना यानी कि यहाँ पर 6 है, ठीक है। तो ये हो जाएगा बरछक 72 और बटे, या तो ऐसे करके कर सकते हैं, यानी कि इसको 2 बार में हम लोग कटा लेंगे, तो यहाँ पे 2 बार में कट जाएगा 7/12
2 का मतलब हो गया 3.5, तो यही जो बताएंगे आप लोगों को यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में यहाँ पर जो देख पा रहे हैं ये आंसर इसका हो गया। ठीक है, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सवाल था, लेकिन हाँ इस तरीके से सवाल पूछा जाता है तो इम्पोर्टेंट है, ये काफ़ी आप लोगों को याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में कंसीडर करिएगा इसको, इस तरीके से सवाल पूछा जाता है। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 13 को अगर देखिएगा तो इसमें बोला जा रहा है एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज में प्रत्येक न्यून कोण की माप क्या होगा। समकोण समद्विबाहु, देखिए ध्यान देना है आप लोगों को, समकोण है और समद्विबाहु भी है। समकोण मतलब 90 डिग्री का ये हो गया, और समद्विबाहु का मतलब ये भुजा और ये भुजा, छोटा वाला दोनों भुजा बराबर है। ठीक है, तो दोनों भुजा अगर बराबर है तो इसके सामने वाला कोण ये और इसके सामने वाला कोण ये दोनों बराबर होगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, अगर मान लेते हैं कि यहाँ पर x है और यहाँ पर भी x है तो दोनों जगह बराबर तो है ही, तो x प्लस x और प्लस 90 डिग्री, यानी कि तीनों कोण को हम लोग जोड़ दिए थे, यानी कि टोटल 180 डिग्री होगा। यहाँ पर हो जाएगा 2x बराबर 180 डिग्री और माइनस 90 डिग्री, तो 2x बराबर हमारे पास बचेगा 90 डिग्री, और ये कट जाएगा 45 डिग्री से। ठीक है, तो x बराबर 45 डिग्री हो जाएगा, मतलब ये दोनों न्यून कोण जो होगा यहाँ पर भी और यहाँ पर भी जो कोण होगा वो 45 डिग्री का होगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, त्रिभुज के शीर्षों, अब बोल रहा है क्या, जिसके शीर्ष, देखिए लिखिए यहाँ पर लिखा हुआ है त्रिभुज जिसके शीर्ष 4, 6, 0, 4 और 5, 5 हैं, इसके केंद्र के निर्देशांक होंगे। तो त्रिभुज के शीर्ष से अगर केंद्र का निर्देशांक निकालना हो तो तीनों x निर्देशांक को जोड़िए, मतलब 4 प्लस 0 प्लस 5, यानी कि x वाला जितना वैल्यू है ये। ठीक है, और इसको 3 से विभाजित कर दीजिए। ठीक है, और फिर उसी तरीके से y वाले को जोड़िए, तीनों को 6 प्लस 4 प्लस 5 और बटे 3 से विभाजित करिएगा। त्रिभुज है तो 3 भुजा होता है तो 3 से भाग करना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, आप लोगों को पता ही है, यहाँ पे 5 4 9 हो जाएगा और बटे 3 और कॉमा देंगे, 6 4 10 5 15 और बटे 3 कटाइएगा तो ये 5 बार में कटेगा और ये 3 बार में कटेगा। इसका मतलब हो गया 3,5, यानी कि केंद्र का निर्देशांक हो जाएगा 3,5, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 15 नंबर में है त्रिभुज ए बी सी में ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर है, तो कौन बी का मान होगा। तो देखिए हम लोग यहाँ पे ए बी सी त्रिभुज बना लेते हैं। ठीक है, और इसमें बोल रहा है कि ए सी का स्क्वायर जो है अकेले, तो हम लोग यहाँ पे ए लिखेंगे और यहाँ सी लिखेंगे, अकेले दोनों के स्क्वायर के बराबर है, इसीलिए यहाँ पर ए और सी लिख दिए बड़ी भुजा के सामने। अब बचा बी, तो बी यहाँ लिख दीजिएगा। अब बड़ी भुजा अगर ए सी है तो इसके सामने वाला कौन कौन सा बचा, सी, यानी कि सी नहीं बी बचा, तो बी का मान 90 डिग्री होगा, क्योंकि इसको हम लोग कर्ण बोलते हैं, तो कर्ण का सम्मुख कोण समकोण होता है, ये याद रखिएगा, समकोण, और समकोण का मतलब जानते ही होंगे आप लोग 90 डिग्री होता है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, अब आगे देखिए 16 नंबर का समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल यदि 4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसकी परिमिति क्या होगी। तो आप लोगों को पता होगा समबाहु त्रिभुज, ठीक है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है वो होता है √3/4 गुना भुजा स्क्वायर। ठीक है, अब हम लोग निकाल लेंगे यहाँ पे, तो 4√3 तो यहाँ पर देख ही रहे हैं ये है एरिया, और यहाँ पे √3 और बटे 4 और इंटू भुजा स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे कुछ अलग ही लिखा गया, भुजा लिखा गया तो भुजा स्क्वायर होगा। ठीक है, ये याद रखिएगा, यहाँ पे रेप नहीं है। ठीक है, अब आगे देखिए भुजा स्क्वायर। ठीक, अब करना क्या है, इसको इस साइड भेज देंगे, तो 4 चौकी 16 और गुना यहाँ √3, अच्छा 16 हो जाएगा, और 16 और यहाँ पे √3, और ये जो गुना में √3 देख रहे हैं ये भागा में आ जाएगा, तो भागा में √3 हो जाएगा। ठीक है, और बराबर भुजा स्क्वायर हो जाएगा, √3 से √3 कट जाएगा, इस पार में अगर स्क्वायर को भेज देंगे तो 16 का वर्गमूल हो जाएगा, यानी कि रूट हो जाएगा, यानी कि भुजा बचेगा। इसका मतलब हो गया कि भुजा का मान 4 हो जाएगा। अब 4 हो गया तो परिधि आप लोगों को पता ही है। ठीक है, त्रिभुज समबाहु त्रिभुज की परिधि क्या होता है, 3 इंटू भुजा होता है, 3 गुना भुजा। अगर 3 और भुजा का मान 4 है, 4 तिया 12 सेंटीमीटर हो जाएगा परिधि, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है,
अब उसी तरीके से 17 नंबर का अगर देखिए तो बोल रहा है कि किसी त्रिभुज के तीनों शीर्ष लंब के कटाव बिंदु, तीनों त्रिभुज के, किसी त्रिभुज के तीनों शीर्ष लंब के कटाव बिंदु को क्या कहा जाता है। तो देखिए यहाँ पर जो है ऐसे करके लंब बनाए, इधर से भी इस पर लंब खींचे, ठीक है, और इधर से इस पर लंब खींचे, तो जहाँ पर ये कट रहा है तीनों यहाँ पर, ठीक है, तो इसको हम लोग लंब केंद्र बोलते हैं। यहाँ देखिए चार चार नाम दिए और चारों आप लोगों को कंफ्यूजन में ही डालेगा, ठीक है। तो इसमें अब आप लोग बता सकते हैं, देखिए यहाँ पे नाम तो लंब है ही, अगर मान लीजिए कि हम लोग ABC नाम रख दें और यहाँ पर PQR रख देते हैं, ठीक है, तो अब आप लोग बताइए कि ये अगर इसका नाम O है तो O को क्या कहा जाएगा, ठीक है, ये चीज़ आप लोग बताइए जल्दी से, O को क्या कहा जाएगा, ठीक है, वो चीज़ अगर बता दीजिएगा तो आप लोग जान रहे हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें होता क्या है, यहाँ पर जो बोला गया है, जैसे ऑप्शन नंबर डी में जो है यहाँ पर लंब केंद्र है, तो लंब केंद्र हो जाएगा आंसर, ठीक है, ये क्योंकि लंब से मिलाने वाले यानी कि कटान बिंदु को देख रहे हैं तो लंब केंद्र हो जाएगा। अगर अंतः केंद्र का बात करता तो हम लोग को ये चीज़ देखना होता कि किस जगह से यानी कि समान दूरी पर, यानी कि एक तरीके से अगर अंतः केंद्र बोलता तो कौन सा बिंदु ऐसा त्रिभुज के अंदर होता जो तीनों शीर्ष से समान दूरी पर होता, ठीक है, तीनों शीर्ष से समान दूरी पर होता, तब वो देखते हैं। लेकिन यहाँ पर लंब खींचे हैं तो लंब केंद्र बोलना है, ठीक है। अब आगे देखिए 18 नंबर का है त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR है, ABC सॉरी यहाँ पर ऐसे बनाते हैं, और एक है PQR, ठीक है, यहाँ पर ये हो गया ABC और यहाँ पर हो गया PQR, ठीक है। अब बोल रहा है कि कौन A 42 डिग्री का है, ठीक है, यहाँ पर 42 डिग्री है, कौन Q 84 डिग्री है, तो कौन C का मान क्या होगा, ठीक है। देखिए इसका मतलब ये है समरूप अगर है तो कौन A कौन P के समान होगा, यानी कि यहाँ 42 हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ 42 हो गया या तो यहाँ 84 है Q तो B भी 84 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। और ये वाला अगर निकालना हो तो हम लोग 180 डिग्री में दोनों को घटा लेंगे, 84 और 42 दोनों को घटा लेंगे तो तीसरा ही बचेगा, यानी कि कौन B बचेगा, ये कौन C बचेगा, ठीक है। तो देखिए 8 यानी कि 4 2 6 और 8 4 12, 180 में हम लोग 126 को घटाएंगे तो बचेगा ये यानी कि 50 और 4 54 डिग्री, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 19 को दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं 4:9 के अनुपात में, तो इसके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। भुजा का अनुपात का वर्ग कर देंगे तो क्षेत्रफल का अनुपात निकल जाएगा, कई बार बता चुके हैं, तो ये 4 चौकी 16 हो जाएगा और 9 81 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ठीक है। अब आगे देखिए त्रिभुज ABC में DE समांतर BC इस प्रकार है कि AD बटे DB बराबर 3/5 है, तो इसमें हम लोग त्रिभुज बना लेते हैं ऐसे करके, ठीक है। यहाँ पे मान लेते हैं A है, यहाँ पर B है और यहाँ C है। अब BC के समांतर इसमें DE लिखा हुआ ही है, यहाँ पर D है और यहाँ पर E है, ठीक है। इसका मान AD का मान अगर मान लीजिए कि यहाँ पर 3 है तो इसका मान 5 है BD का मान, ठीक है। और AC का मान यहाँ पर देखिए कितना दे दिया है टोटल, यानी कि 4.8 है, तो AE का मान क्या होगा। तो देखिए हम लोग लिखेंगे AB यानी कि AD बटे AB क्या लिख सकते हैं, देखिए तो लिख सकते हैं AD बटे AB और बराबर इधर लिख लेंगे AE और बटे AC। देखिए इसमें अगर ऊपर वाला हिस्सा लिए हैं, ठीक है, और इसमें अगर एक साइड अगर ऊपर वाला हिस्सा लिए तो दूसरे साइड भी ऊपर वाला ही हिस्सा लिए हैं, मतलब AD AE, ठीक है। अगर नीचे में देखिए यहाँ पे पूरे लिए हैं यानी कि A से B तक, इधर भी A से C तक लिए हैं, तो कोई दिक्कत तो इसमें होना नहीं चाहिए, ठीक है, ये चीज़ है। अब आगे देखिए AD का मान यहाँ पर कितना है 3 और AB का मान टोटल कितना हो जाएगा 5 और 3 8 हो जाएगा, यानी कि, ठीक है। और उसी तरीके से AE का मान तो हम लोगों को निकालना ही है और इसका मान दे दिया है 4.8। अब हम लोगों को लिखना क्या होगा, तो यहाँ पर देखिए 3 गुना 4.8 और बटे 8 बराबर AE, ठीक है।
तो यहाँ अगर 8 ये 6 बार में कटाएंगे तो कट जाएगा 0.6 बार में, ठीक है। 8 से 48 होता है। तो ए ई बराबर जो होगा वो हो जाएगा, यहाँ पर देखिए डॉट नहीं होगा, ठीक है। ए ई बराबर जो होगा वो क्या हो जाएगा, 6×8 यानी कि 1.8 सेंटीमीटर होगा। तो ऑप्शन नंबर देखिए यहाँ पे बी इज द राइट आंसर, ठीक है। अब आगे देखिए बोल रहा है 21 नंबर में, समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा x है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, √3/4 गुना भुजा स्क्वायर होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी में देखिए मिल रहा है √3/4 गुना भुजा स्क्वायर, क्योंकि भुजा का मान x है। अब 22 नंबर का अगर देखिएगा तो इसमें बोला जा रहा है त्रिभुज पी क्यू आर में पी क्यू बराबर पी आर है तो कौन क्यू बराबर 40 डिग्री है, तो कौन पी का मान ज्ञात करना है। पी क्यू आर हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं पी क्यू आर, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए पी क्यू बराबर पी आर है, ये दोनों बराबर है, इसका मतलब कौन क्यू और कौन आर बराबर है, यानी कि ये 40 दिया है तो ये भी 40 होगा। 40 अगर 80 हो गया तो ये बचा कितना, 100 डिग्री, तभी तो 180 डिग्री पूरेगा, यानी कि 180 डिग्री तीनों कोणों का मान तो आप लोग जानते ही हैं, ठीक है। तो कौन पी का मान 100 डिग्री होगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ठीक है। अब 23 नंबर का देखिए पाइथागोरस का संबंध किस त्रिभुज से है, तो समकोण त्रिभुज से संबंध है, ठीक है, और किसी दूसरे त्रिभुज में लागू नहीं होता है, समकोण त्रिभुज में ही पाइथागोरस प्रमेय लागू होता है। थेल्स प्रमेय किसी भी त्रिभुज में लागू हो जाता है, ठीक है, लेकिन पाइथागोरस प्रमेय जो होता है वो समकोण त्रिभुज यानी कि जिसमें 90 डिग्री का कोण होता है केवल उसी में लागू होता है। तो ये चीज़ आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। अब आगे देखिए शीर्षों A0 0 0 और 0B वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो क्षेत्रफल तो आप लोग जानते ही हैं, ठीक है। आप लोगों को ऐसे देखना है चतुर्थांश में, ठीक है, चतुर्थांश अगर देख बनाइएगा ऐसे करके, ठीक है, ठीक। तो देखिए ये जो होगा A0 x में यानी कि a यहाँ पर मान लेते हैं या इस जगह पर मान लेते हैं, x में a यहाँ पर है और 0 तो जानिए y में 0 है तो ये लाइन पर ही यानी कि निर्देशांक हो जाएगा। तो ये इसका जो निर्देशांक होगा a,0 हो जाएगा, यानी कि यहाँ से यहाँ आधार कितना हो गया कि लंबाई a हो जाएगा। उसी तरीके से एक मूल बिंदु हो गया 0 0, ठीक है। और दूसरा जो 0,b लिखा है तो y में अगर b है, y में निर्देशांक में अगर b है तो मान लेते हैं कि यहाँ पर अगर y में b होगा इस जगह पर, ठीक है। तो यानी कि 0, हम लोग मानेंगे इसे b 0,b, इसका निर्देशांक क्या हो जाएगा 0,b इस बिंदु पर होगा, क्योंकि देखिए y अक्ष में b वैल्यू दिया है, x में 0 दिया है, तो x में 0 के सामने ही लेना है, ठीक है। अब आगे देखिए ये त्रिभुज बन जाएगा, इसे मिला दीजिएगा तो ये देख रहे हैं ये त्रिभुज बन गया। अब इसका क्षेत्रफल अगर पूछेगा तो आप लोग जान ही रहे हैं कि आधार का मान a हो गया, लंब का मान b हो गया, तो समकोण त्रिभुज है ही क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनता है। तो जानते ही होंगे यानी कि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल हाफ गुना आधार गुना ऊंचाई, तो आधार का मान a और इंटू ऊंचाई का मान b, तो हाफ गुना आधार गुना ऊंचाई देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, ठीक है। अब आगे देखिए लिखा है दो समरूप त्रिभुजों के परिमाप क्रमशः 30 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर, यदि पहले त्रिभुज का एक भुजा 18 सेंटीमीटर है तो दूसरे त्रिभुज की एक भुजा क्या होगी। तो 30/20 करेंगे बराबर 18/x मान लेते हैं, ठीक है। अब करना क्या होगा, ये 2/3 यानी कि यहाँ पर 3 हो जाएगा और यह 3/2 हो जाएगा, ठीक है। अब करना क्या है, इसको हम लोग x को उस साइड भेजेंगे, ठीक है। तो x को उस साइड भेजेंगे 3 के साथ तो 3x हो जाएगा और 2 को हम लोग 18 के साथ भेज देते हैं तो 18 दूना यानी कि 18 और गुना 2 हो जाएगा। अब x बराबर क्या हो जाएगा 18 गुना 2 और बटे 3, 6 बार में कट जाएगा तो 6 दूना 12 सेंटीमीटर आ गया आंसर, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, जो यानी कि दूसरी त्रिभुज का जो भुजा होगा, ठीक है। अब आगे देखिए 26 नंबर का त्रिभुज ABC में BC और CA BCCA और AB के मध्य बिंदु क्रमशः DEF दिया है। तो त्रिभुज ABC और DEF का क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। मान लेते हैं कि यहाँ पर A है, यहाँ पर B है, यहाँ पर C है। AB का मध्य बिंदु मान लीजिए कि यहाँ पर D है, यहाँ पर E है और इस जगह पर F है, ठीक है, यहाँ पे इस जगह पर, ठीक है, ये हो गया यहाँ पे इस जगह पर डी हो गया, यहाँ पर ई हो गया और यहाँ पर एफ हो गया, जैसा जैसा बोला था उसी तरीके से। अच्छा सी ए का ई है, सॉरी 2-3 बार गलती हो रहा है यहाँ पे, सी ए का
ई है, ठीक है। तो चलिए पहले ही सही बनाए थे, यहाँ पर ई हो जाएगा और यहाँ पर एफ हो जाएगा। अब देखिए इसमें करना क्या होगा, देखिए छोटा त्रिभुज का जो भुजा है आप लोगों को पता ही है, यहाँ से यहाँ तक पूरा अगर मान लीजिए कि अगर 12 सेंटीमीटर है तो ये आधा कितना होगा, 6 सेंटीमीटर होगा, और ये जितना होगा उतना ही ये होगा। नहीं तो आपको कुछ उतना ज़्यादा याद रखना नहीं है। बड़े त्रिभुज के जो भुजा होगा, ठीक है, बड़ी त्रिभुज का भुजा ABC का जो भुजा होगा वो मान लेते हैं कि अगर यहाँ पे 2A है तो छोटे त्रिभुज की भुजा जो होगा वो A होगा। अब देखिए क्षेत्रफल का अनुपात निकालने बोल रहा है, वो भी किसका पहले बोला है, तो DEF का पहले बोला है, बाद में ABC का बोला है। तो पहले DEF एरिया लिखेंगे DEF और बटे एरिया ABC, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि हम लोग DEF का जो भुजा लिखेंगे वो ऊपर में लिखेंगे और ABC का भुजा 2A नीचे लिखेंगे और इसका वर्ग कर देंगे, ठीक है। बस यहाँ पर ऊपर में हो जाएगा A स्क्वायर और नीचे 4A स्क्वायर हो जाएगा, 2A गुना 2A का होल स्क्वायर, ठीक है, यानी कि ऊपर में 1 और नीचे 4, तो 1 अनुपात, ठीक है, 1 अनुपात 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए आंसर नहीं होगा, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। अब आगे देखिए इसमें बोल रहा है कि यदि दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात 5:6 है तो उसके परिमापों का अनुपात क्या होगा। तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है, देखिए एक रिपीटेड क्वेश्चन आया, ठीक, लेकिन यहाँ पर देख ही रहे हैं कि भुजा का अनुपात परिमाप के अनुपात के बराबर होता है, तो 5:6 ही होगा। और अगर क्षेत्रफल का अनुपात पूछता तो इसका वर्ग कर देते, 25:36 हो जाता, ठीक है। अब देखिए 28 नंबर के क्वेश्चन को अगर देखिएगा तो दो त्रिभुज यानी कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR, ठीक है, PQR, ठीक है। यहाँ पर इसके क्षेत्रफल का अनुपात जो दे दिया है समरूप है, इसके क्षेत्रफल का अनुपात 21:169 है, तो BC बटे QR का अनुपात क्या होगा, मतलब भुजा का अनुपात पूछा है। ये तो आप लोग खुद से बना लीजिएगा, 121 और बटे 169 दिया है, इसका रूट कर दीजिए निकल जाएगा, ये 11 और बटे 13 हो जाएगा, यानी कि 11:13, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर देखिए इसमें लिखा है कि समबाहु त्रिभुज ABC में, ठीक है, तो बना लेते हैं यहाँ पे त्रिभुज ABC, A यहाँ पर B और यहाँ पर C। इसमें बोल रहा है क्या AD जो है वो BC पर लंब है, तो यहाँ पर D लिख देते हैं। अब ये देखिए अगर देखिएगा ADC त्रिभुज, अगर ये देखते हैं ADC, ये आप लोगों को दिखेगा कि ये समकोण त्रिभुज है, ठीक है। तो समकोण त्रिभुज है तो इसका यानी कि लंब का मान क्या होगा, AD का मान क्या होगा, तो कर्ण का स्क्वायर यानी कि AC का स्क्वायर और माइनस DC का स्क्वायर, ठीक है। अब करना क्या है, तो देखिए DC यानी कि CD सब में है, तो CD को रखना है, ऑप्शन भी देख लीजिएगा एक बार, ठीक है। CD और DC एक ही होता है, हम लिख के चलते हैं DC, ठीक है। तो DC को ऑप्शन में रखना है, यहाँ पर जैसे DC है इसको रखना है, इसको बदलना नहीं है, लेकिन AC को बदल लेंगे, ठीक है। तो AC को क्या हम लोग लिख सकते हैं BC, क्योंकि समबाहु त्रिभुज है तो तीनों भुजा बराबर होता है, तो BC का स्क्वायर लिख देंगे और यहाँ DC का स्क्वायर, ठीक है। अब BC को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2DC लिख सकते हैं BC को, यानी कि 2DC, क्योंकि समबाहु त्रिभुज में ये लंब है तो ये आधा इधर भी जितना होगा उधर इतना भी होगा, इतना इधर भी होगा, मतलब डबल DC अगर कर दें तो पूरे BC बन जाएगा और माइनस DC का स्क्वायर, ठीक है। अब आगे देखिए क्या हो जाएगा, ये 4DC का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस में DC का स्क्वायर, तो ऑप्शन नंबर यानी कि देखिएगा तो 3DC का स्क्वायर हो गया, ऑप्शन नंबर ए में आप लोगों को मिल जाएगा आंसर, ठीक है। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 30 का, इसमें बोला जा रहा है कि समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 16:25 है, तो इसकी संगत ऊंचाइयों का अनुपात क्या होगा। क्षेत्रफलों का अनुपात अगर दिया है तो संगत लंब या ऊंचाई का अनुपात अगर पूछे तो इसका रूट कर दीजिए, ठीक है। तो इसका यानी कि रूट कर दीजिएगा तो ये 4 हो जाएगा और ये 5, 4:5, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है। अब 31 नंबर का अगर देखिए इसमें बोल रहा है कि यदि किसी त्रिभुज के कोण का समद्विभाजक विपरीत भुजा को समद्विभाजित करता है तो वो त्रिभुज क्या होगा। देखिए इसमें बोल रहा है ए, ठीक है, बी सी, इसमें बोल रहा है क्या यदि किसी त्रिभुज के कोण का समद्विभाजक, यानी कि अगर मान लीजिए कि ये कोण है ए, इसका समद्विभाजक यानी कि इसको दो बराबर भाग में बांटने वाला जो रेखा है
वो डी ये बी सी को भी, नीचे वाले भुजा को भी दो बराबर भाग में बांट दे, मतलब ये बराबर ये कर दे, ठीक है। तो कौन सा त्रिभुज होगा? तो समद्विबाहु त्रिभुज होगा, ठीक है। समद्विबाहु में ही संभव है, लेकिन हाँ ये भी याद रखिएगा, वो समद्विभाजित करता है तो समद्विबाहु त्रिभुज भी होगा और समबाहु त्रिभुज होगा। तो किसी त्रिभुज के कोण का समद्विभाजक, अगर प्रत्येक कोण का समद्विभाजक बोलता तब तो समबाहु भी हो जाता, मतलब समबाहु और समद्विबाहु दोनों है, ठीक है। ये भी याद रखिएगा, समद्विबाहु में भी ये संभव है जब दो भुजा बराबर हो, जब दो भुजा ये और ये बराबर हो, तो इस स्थिति में ये तो समद्विभाजित करेगा, मतलब दो बराबर भाग में बांटेगा इसको, ये दोनों बराबर होगा। लेकिन मान लीजिए कि ये दोनों त्रिभुज में यानी कि ये दोनों भुजा बराबर है, और अगर यहाँ से खींच दें तब ये दोनों बराबर नहीं होगा। तो ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। हमेशा के लिए अगर देखिएगा तो ये ऑप्शन नंबर बी में सही बैठता है, लेकिन ऑप्शन नंबर ए भी आंसर हो सकता है कुछ कुछ कंडीशन में। तो अगर ज़्यादा अच्छा आप लोगों के लिए यही होगा, अगर ऑप्शन नंबर सी में मान लीजिए या डी में ऐसा नहीं दिया रहे कि ए एवं बी दोनों, तो आप लोग बी में ही मारिएगा, बी में ही टिक करिएगा, यानी कि ये समबाहु त्रिभुज को ही टिक लगाइएगा, ठीक है, ज़्यादा अच्छा होगा। अब आगे देखिए, इसमें त्रिभुज ए बी सी बोला जा रहा है कि यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। त्रिभुज ए बी सी, ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं ए बी और यहाँ सी। अब इसमें बोल रहा है कि बी सी के समांतर डी ई है, यहाँ पर डी और यहाँ पर ई है। यदि ए डी का मान 5 है और डी बी का मान 6 है, ए ई का मान 8 है, तो ई सी का मान निकालना है। ये हम बताएंगे नहीं, आप लोगों को निकाल लेना है ए डी बटे बी डी, ठीक है, और बराबर ए ई बटे सी ई वैल्यू रख के आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में लिख करके कि क्या होगा, क्योंकि इसमें जैसे तीनों का वैल्यू रखिएगा तो सी ई का मान निकल जाएगा, ठीक है, या ई सी, सी ई और ई सी दोनों बराबर ही होगा, ठीक है, एक ही है। चलिए अब आगे, इसमें बोल रहा है कि किसी त्रिभुज के दो कोणों का योग तीसरे कोण के बराबर है, दो कोणों का योग तीसरे कोण के बराबर है, ठीक है। यहाँ पे मान लेते हैं कि ए, यहाँ पर बी, यहाँ पर सी है, दो कोणों का योग तीसरे कोण के बराबर है। यदि दो कोणों का अंतर 50 है तो त्रिभुज का मान क्या होगा, यानी कि दोनों कोणों का अंतर 50 है। मान लीजिए कि यहाँ पर ये अगर थीटा है, ठीक है, तो ये कितना होगा, ये हो जाएगा थीटा प्लस 50, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, तो थीटा प्लस 50। देखिए कैसे निकाले, आप लोगों को बता देते हैं। अभी देखिए ये वाला जो कोण होगा वो, देखिए पहले तो ये चीज़ समझिएगा, अंतर, अंतर का मतलब क्या होता है, बढ़ना या घटना। अगर मान लीजिए कि छोटा वाला कोण हम लोग थीटा मान लिए, तो बड़ा वाला कोण क्या हो जाएगा, थीटा प्लस 50, यानी कि थीटा से ज़्यादा 50 होगा। और ये जो तीसरा जो कोण यहाँ पे बोला जा रहा है कि दो कोणों का योग तीसरे कोण के बराबर है, तो तीसरा कोण तो ये हो ही जाएगा, मतलब थीटा और इसको दोनों को जोड़ देंगे तो ये तीसरा कोण के बराबर हो जाएगा, मतलब थीटा और प्लस थीटा प्लस 50, यानी कि 2 थीटा प्लस 50 हो गया। अब तीनों कोण को जोड़ देते हैं, मतलब इसको, इसको और इसको, ये 180 डिग्री के बराबर होगा, मतलब थीटा प्लस 50, ये पहला कोण ये वाला हो गया, दूसरा कोण ये, और तीसरा कोण यहाँ पर देखिए 2 थीटा प्लस 50, ठीक है। यहाँ पर देखिए थीटा लिखने में मिस्टेक हुआ, यहाँ थीटा होगा, ठीक है। अब इसको 180 डिग्री के बराबर करना है। आप लोगों को देख रहा होगा कि यहाँ पे थीटा, थीटा और 2 थीटा, तो यानी कि 4 थीटा हो गया, ठीक है, और 50 50 100 हो गया। अगर 100 हम लोग इस साइड में घटा दें, ठीक है, तो 4 थीटा बराबर हो जाएगा यहाँ पर 80 डिग्री, यानी कि 20 चौके 80, यानी कि थीटा का मान हो जाएगा 20 डिग्री। तो इसका मतलब हो गया कि ये यहाँ पर 20 डिग्री है, यहाँ पर 70 डिग्री है, क्योंकि 50 और प्लस 20 70, और यहाँ पर देखिए 20 दूना यानी कि 40 और प्लस 50, तो 40 और प्लस 50 यानी कि 90 डिग्री। अब देखिए तीनों का योग 180 डिग्री होगी, और जैसा जैसा बोल रहा था कि दोनों का योग तीसरे कोण के बराबर है, तो देखिए यहाँ पर बराबर है, और ये दोनों के बीच में 50 डिग्री का अंतर है, तो अंतर भी हो गया, यानी कि 20 70 और 90 हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब क्वेश्चन नंबर 34 का अगर देखिएगा तो इसमें बोला जा रहा है यदि त्रिभुज ए बी सी, ठीक है, यदि त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज डी ई एफ है, उसमें बी सी बराबर 4 सेंटीमीटर, ई एफ बराबर 5 सेंटीमीटर, तो ठीक है, और ए बी सी का एरिया दे दिया है 80 वर्ग सेंटीमीटर है,
तो DEF का एरिया क्या होगा, तो 4/5 का स्क्वायर, ठीक है, बराबर 80/x, ठीक है। तो 4 चौकी 16 हो जाएगा और ये 25 हो जाएगा और बराबर ये 80 और बटे x। मान लेते हैं कि इसका यानी कि दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी कि DEF का क्षेत्रफल जो है ना वो x है। तो भुजा का वर्ग का अनुपात क्षेत्रफल के अनुपात के बराबर होता है, आप तो पढ़े ही हैं, ठीक है। अब करना क्या होगा, यहाँ से हम लोग x को उस साइड भेज देते हैं 16 के साथ, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे 16x और बराबर यहाँ 80 और गुना 25। अब अगर x बराबर लिखिएगा तो 80 गुना 25 और बटे 16, 16 पंचे 80, 5 बार में कट जाएगा तो x बराबर 125 आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। अब आगे देखिए 35 नंबर का, इसमें बोला जा रहा है कि समबाहु त्रिभुज, ठीक है, समबाहु त्रिभुज की एक भुजा 12 सेंटीमीटर है तो इसकी ऊंचाई क्या होगा। तो समबाहु त्रिभुज की अगर लंबाई दिया रहे तो इसका भुजा क्या होगा, तो आप लोगों को याद रखना है। देखिए ऐसे करके निकाल के दिखा देते हैं आप लोगों को, ठीक है। देखिए ये समबाहु त्रिभुज है यानी कि इसके भुजा 12 है, ये भी 12 होगा, तो ये 6 और ये 6 क्योंकि आधा आधा हो जाता है। अब ये ऊंचाई निकालना है तो क्या हो जाएगा, यानी कि मान लीजिए कि यहाँ पे ऊंचाई को हम लोग h से सूचित कर रहे हैं, तो h बराबर क्या हो जाएगा 12 का स्क्वायर यानी कि कर्ण का स्क्वायर घटा आधार का स्क्वायर, तो 12 का स्क्वायर घटा 6 का स्क्वायर, तो हो जाएगा ये 144, 12 गुना 12 और 6 के 36। 144 में अगर 36, 144 में 36 को घटाएंगे तो बचेगा यहाँ पर 6 में से 8, 14 में से 6 गया 8 और उसी तरीके से 13 में से 3 गया तो 10, 108, ठीक है। अब 108 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 36 दिया 108 होता है तो 6 के 36, 6√3 यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। अब आगे देखिए यहाँ पे, यदि त्रिभुज ABC में कौन A प्लस कौन C बराबर 120 डिग्री हो तो कौन B का मान क्या होगा। तो जान ही रहे A प्लस B और प्लस C बराबर 180 डिग्री होगा, तो A प्लस B का मान, तो A प्लस C का मान तो दे ही दिया है यहाँ पर, ठीक है। तो बचा कौन B, तो कौन B और प्लस 180 डिग्री 120 डिग्री बराबर 180 डिग्री लिखेंगे, चूंकि ये दोनों का मिला के A और C का मान दे दिया है 120। अब 120 उस साइड में अगर घटा दीजिएगा तो कौन B का मान बचेगा 180 में से 120 घट जाएगा बराबर 60 डिग्री बचता है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 37 को देखिए, बोल रहा है कि त्रिभुज ABC है, तो हम लोग त्रिभुज यहाँ पे बनाएंगे एक ABC, ठीक है। ऐसे करके मान लेते हैं कि यहाँ पर A है, यहाँ पर B है और यहाँ C है। अब बोल रहा है कि AD जो है वो लंब है BC पर, तो यहाँ पर हम लोग D लिख देते हैं। अब इसमें बोल रहा है क्या AD बराबर DC है, यानी कि AD का मान जितना है उतने DC का भी मान है, और उसमें बोल रहा है कि 8 सेंटीमीटर है, तो 8 8 मान लेते हैं। और उसके बाद बोल रहा है कि BC का मान पूरा यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक यानी कि 14 सेंटीमीटर है, ठीक है, ई तक 14 सेंटीमीटर है, तो इसका मतलब क्या हो, BD का मान कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि 14 में अगर 8 घटा देते हैं तो ये तो 6 ही बचेगा, ठीक है। अब आगे देखिए, यहाँ पर देखिए 90 डिग्री का तो बोल ही दिया है, AD का मान 8 है और ये नीचे वाला आधार का मान BD का मान 6 है, तो AB का मान निकालना है। तो हम लोग कैसे करेंगे, तो AB का मान यानी कि कर्ण का स्क्वायर जो होता है, ठीक है, वो लंब का स्क्वायर यानी कि AD का स्क्वायर और प्लस BD का स्क्वायर के बराबर होगा। अब यहाँ पे AB का मान अगर निकालना है तो अंदर दी रूट लिखेंगे, यहाँ पर 8 का स्क्वायर और प्लस 6 का स्क्वायर, तो 8 8 64 और प्लस 6 के 36, इसका अंदर दी रूट कर देंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा 100 अंदर दी रूट, यानी कि इसका मतलब हो गया 10 सेंटीमीटर। अब ऑप्शन नंबर सी में देखिए यहाँ पे सही आंसर मिल गया, ठीक है। अब आगे देखिए 38 में दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं हैं 2:3 के अनुपात में, तो इसके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, तो इसका वर्ग कर दीजिए, 2 दूना 4 3 तिया 9, ऑप्शन नंबर बी आ गया, ठीक है। उसी तरीके से देखिए PQR में भुजा QR को बिंदु S तक बढ़ाया गया है, जिससे कोण PRS 150 डिग्री और PQR 80 डिग्री है, ठीक है। तो QPR का मान निकालना है। त्रिभुज PQR हम लोग बना लेते हैं, ठीक है। पहले ये त्रिभुज यानी कि PQR है, यहाँ पर लिख देते हैं P, यहाँ पर Q लिख देते हैं, यहाँ पर R लिखते हैं। बोल रहा है कि QR को S तक बढ़ाया गया, मान लेते हैं कि यहाँ S है, यहाँ S है तो S तक बढ़ाया गया, जिससे PRS
PRS 150 डिग्री का कोण बना, यहाँ पर लिख देते हैं 150 डिग्री का कोण। अब PQR यानी कि ये वाला कोण, देखिए P है, Q है, R है, ये कोण है 80 डिग्री का बना है। तो ये अगर 150 बना है तो ये 30 का बनेगा, क्योंकि 180 डिग्री टोटल होता है, आप लोगों को पता ही होगा। ठीक है, टोटल यहाँ से यहाँ 180 होता है। तो अब बोल रहा है कि OQPR ये मान निकालना है, ये तो आप लोग खुद से निकाल लीजिएगा। त्रिभुज में 2 कोण दे दिया, 8 3 11, 110 हो गया। तो 180 में 110 घटा लेना है, यानी कि 70 डिग्री बचा। ऑप्शन नंबर बी, ये खुद भी आप लोग बना सकते थे। ठीक है, अब देखिए 40 नंबर का बोल रहा है कि त्रिभुज ABC के शीर्ष क्रमशः दिया हुआ है, इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो ये निर्देशांक ज्यामिति का क्षेत्रफल यानी कि सूत्र है। तो निर्देशांक ज्यामिति का सूत्र अगर लगाइएगा यहाँ पे तो बनेगा ये, हालांकि गलत यहाँ पे क्वेश्चन आ गया है, आप लोग खुद से बनाइएगा। अभी आपको इसको इस सवाल को नहीं बताएंगे, ठीक है, आप लोग बना लीजिएगा, लेकिन आंसर हम बता देते हैं आप लोगों को। ठीक है, ये 40 नंबर का क्वेश्चन है, तो यहाँ पे देखिए 40 नंबर के क्वेश्चन में यानी कि इसका आंसर 24 आना चाहिए। ठीक है, तो आप लोग देख लीजिएगा, निर्देशांक ज्यामिति का प्रयोग करके बनाइएगा। ठीक है, क्षेत्रफल जो होता है हाफ इंटू, ठीक है, x1 इंटू y2 माइनस y3 और प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 और प्लस x3 और y1 माइनस y2, यही यानी कि सूत्र हो जाएगा इसका क्षेत्रफल का। ठीक है, तो देख लीजिएगा, इसी से बनाना है आप लोगों को। ठीक है, अब जैसे भी बनाइएगा तो इसको बना के देख लीजिएगा, हम अभी यहाँ पे नहीं बताएंगे, निर्देशांक ज्यामिति अगले दिन आ जाएगा। ठीक है, अब आगे देखिए, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण होता है। तो समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण आप लोगों को पता होगा 60-60 डिग्री का होता है, यानी कि तीनों कोण अगर बराबर रहेगा, ये भी 60, ये भी 60, ये भी 60, तभी तो 180 होगा, तो 60-60 डिग्री का होगा। ठीक है, अब आगे देखिए, ऑप्शन नंबर डी है। 42 का बोल रहा है कि त्रिभुज ABC और PQR दोनों यानी कि समरूप है। तो हम लोग बना लेते हैं त्रिभुज A, यहाँ पर B, यहाँ पर C और यहाँ त्रिभुज PQR भी बना लेते हैं हम लोग। ठीक है, PQR। अब इसमें बोल रहा है क्या, जो AB का जो मान है, यानी कि यहाँ पर एक समीकरण देखिए दे दिया है। ठीक है, 2AB बराबर PQ, यानी कि AB का 2 गुना PQ है। अब बोल रहा है क्या, BC बराबर 8 सेंटीमीटर है। ठीक, तो QR की लंबाई ज्ञात करना है। ठीक, तो जिस तरीके से ये AB यानी कि PQ जो है, ठीक है, PQ मान AB का 2 गुना है, उसी तरीके से BC भी तो QR भी तो BC का 2 गुना होगा। तो ये चीज़ समझ रहे होंगे, तो यहाँ पे आप लोगों को पता चल जाएगा कि ये 16 सेंटीमीटर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आंसर। अगर नहीं समझ आ रहा है तो आप लोगों को देखिए, यहाँ पे देख लीजिए, AB बटे PQ बराबर समरूप त्रिभुज है, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं BC बटे QR, AB बटे PQ बराबर BC बटे QR। ठीक है, अब AB के जगह पर हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, या AB के जगह पर हम लोग AB ही लिख देंगे और PQ जगह पे हम लोग लिख देते हैं 2AB। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखिए ऊपर में दिया हुआ ही है वैल्यू। ठीक है, यहाँ पर वैल्यू दिया हुआ है। अब आगे अगर देखिएगा, यहाँ पर BC और बटे QR रखेंगे। अब AB से AB कट जाएगा, और आगे अगर देखिएगा तो हम लोग 1/2 और बराबर लिखेंगे। BC का मान देखिए कितना है, 8 है, और नीचे QR। अब QR एक कहाँ, QR। ठीक है, तो QR लिखेंगे और यहाँ 8 दूना 16 हो जाएगा। तो देख लीजिए 16 सेंटीमीटर, तो जैसे आप लोगों को समझ आए समझ लीजिए। ठीक है, अब आगे देखिए 43 नंबर का, त्रिभुज ABC में त्रिभुज A, ठीक है, BC में बोल रहा है क्या, कि जो BC है वो, ये DE जो है वो BC के समांतर है। अब बोल रहा है कि AD बटे BD, यानी कि यहाँ पे 4, ठीक है, 4 और बटे यहाँ 5 लिख दिया है। तो AC बराबर 18 अगर दिया है तो AE का मान क्या होगा। AC का मान 18 दिया, यानी कि टोटल दे दिया 18, तो AE का मान क्या होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे अगर समरूप त्रिभुज है तो AD और बटे AB, मतलब यहाँ पे अगर हम लोग यहाँ पे आधा लिए और नीचे पूरा लिए, तो इधर भी आधा और बटे पूरा लेंगे। ठीक है, तो इधर हो जाएगा AE और बटे यानी कि AC। ठीक, अब AD का मान देखिए कितना है, 4, AB का मान कितना हो जाएगा, ये 4 और ये 5, 5 4 9 हो जाएगा टोटल।
ठीक है। और इधर हो जाएगा ए ई का मान तो हम लोगों को निकालना ही, और ये हो जाएगा 18। ठीक है। अब ये देखिए 9 दूना 18, या तो 18 को अगर ऊपर ले जाइएगा तो भी 2 से कट जाएगा, 9 से कट जाएगा 2 बार में। अब ये 2 को अगर उधर ले जाइएगा तो 4 दूना 8 हो जाएगा, यानी कि ए ई बराबर 8 सेंटीमीटर। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 44 नंबर का अगर देखिएगा तो बोल रहा है कि एक समबाहु समद्विबाहु समकोण त्रिभुज ABC में कौन सी बराबर 90 डिग्री, तो AB का मान ज्ञात करना है। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज बोला जा रहा है यहाँ पे। ठीक है। यहाँ पे मान लेते हैं ए, यहाँ पर सी मानते हैं और यहाँ पर बी मानते हैं। क्यों माने सी यहाँ पर, क्योंकि देखिए वहाँ लिखा है 90 डिग्री सी बराबर। ठीक है, ये दे दिया है। तो ए बी का मान क्या होगा, यानी कि ए बी का स्क्वायर क्या होगा, तो हम लोग लिख सकते हैं। देखिए कर्ण का स्क्वायर पूछा है तो लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर पूछ लेंगे। लंब का मान क्या है, ए सी है, ए सी का स्क्वायर और प्लस बी सी का स्क्वायर। पाइथागोरस प्रमेय तो बताते ही कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। और यहाँ पे ये भी बोल रहा है कि समद्विबाहु है, दो भुजा बराबर है, यानी कि ए सी बराबर बी सी है। हम लोग लिख सकते हैं यहाँ ए सी बराबर बी सी, मतलब ए सी के जगह पर बी सी और बी सी के जगह पर ए सी लिख सकते हैं। तो देखिए आंसर जो दिया है वो ए सी के रूप में दिया है, मतलब ए सी को रहने देना है सवाल में। देख सकते हैं चारों जगह पर ए सी के रूप में दिया है, तो ए सी को सवाल में रहने देना है तो ए सी रहने देंगे, लेकिन बी सी को चेंज कर देंगे। तो क्या बी सी को भी ए सी के रूप में हम लोग लिख सकते हैं, यानी कि बी सी के जगह पर ए सी लिख सकते हैं, बराबर होता है। तो ए सी स्क्वायर कर लिए। अब देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए 2AC स्क्वायर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अब आगे देखिए यहाँ पे 45 नंबर में पूछा गया है कि त्रिभुज ABC में एक्स वाई क्रमशः भुजा AB और AC का AB और AC पर दो बिंदु स्थित है, ABC। ठीक है, AB और AC पर, तो यहाँ पर x और यहाँ पर y मान लिए। अब बोल रहा है एक्स वाई BC के समांतर है, तो AX बटे एक्स बी, यानी कि ये 2 है और यहाँ 3 है, तो बोल रहा है कि ए वाई बटे वाई सी, मतलब इतना बटे इतना का मान क्या होगा, तो वही होगा। देख ही रहे ए एक्स बटे जितना, देखिए आप लोगों को पता ही होगा, अभी तुरंत बताए समरूप त्रिभुज में ए एक्स बटे बी एक्स बराबर ए वाई बटे सी वाई। अब यही पूछा है। अब देखिए इसके जगह पर तो हम लोग लिख सकते हैं 2/3, है ना, 2/3 लिख सकते हैं। तो इसका मतलब यानी कि ए वाई बटे सी वाई भी 2/3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है। अब देखिए 46 नंबर का बोल रहा है कि त्रिभुज ए बी सी और पी क्यू आर समरूप है। त्रिभुज यहाँ देखिए ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर समरूप है। समरूप होने का मतलब क्या हुआ कि संगत भुजा समानुपाती होगा और संगत कोण बराबर होगा। तो कोण बी बराबर 47 डिग्री है, कोण बी का मान 47 डिग्री। ठीक है, और कोण आर का मान यहाँ पर देखिए 83 डिग्री है। ठीक है, तो कोण ए का मान पूछ रहा है। अब देखिए बी किसके संगत होगा, तो क्यू के संगत होगा, तो यहाँ पे भी 47 है होगा, या तो सी और आर बराबर होगा, तो यहाँ पर देखिए 83। अब 47 और 83 अगर जोड़ देते हैं तो कितना आ जाए, 7 3 10 का 0 और 8 4 12 1 13 130 हो गया। यानी कि अगर 180 में 130 को घटा देते हैं, दोनों कोण को घटा देते हैं, तो बचता है यहाँ 50 डिग्री। ठीक है, यहाँ पर बचता है 50 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। एक चीज़ और है, समरूप त्रिभुज में ये पूछ सकता है। ठीक है, संगत भुजा समानुपाती होता है, समानुपाती होता है। ठीक है, और कोण जो होता है संगत कोण, ठीक है, वो बराबर होता है। ठीक है, आप लोगों को याद रखना है, संगत भुजा समानुपाती और संगत कोण बराबर होता है। बस ये याद रखिएगा, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब 47 नंबर का अगर देखिएगा तो दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 49:81 है, तो इसी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा, रूट कर दीजिए, बस कुछ नहीं करना है। 49:81 आप लोग बना लीजिएगा। ठीक है, 7:9 हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखिए 48 का, त्रिभुज ABC में कौन सी बराबर 90 डिग्री है तथा यहाँ पे तथा पी क्यू क्रमशः भुजाओं CA और CB के मध्य बिंदु है। तो चलिए पहले त्रिभुज बनाएंगे तब समझ आएगा, ऐसे समझ
नहीं आता है। यहाँ पर देखिए ए बना दिए, यहाँ पर बना दिए बी, यहाँ पर बना दिए सी। कौन सी 90 डिग्री का है। अच्छा समकोण भी है तो समकोण त्रिभुज बनाते हैं, चलिए ठीक है, समकोण त्रिभुज बनाते हैं। यहाँ पर लिखेंगे ए, यहाँ पर लिखेंगे सी और यहाँ पर लिखेंगे बी। चूंकि ये 90 डिग्री है तो यहाँ पर ही लिखना था। अब आगे देखिए सी ए, ठीक है, और सी बी का मध्य बिंदु कौन है, तो यहाँ पर P है और यहाँ Q है। अब बोल रहा है, ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि 4AQ का स्क्वायर और प्लस BP का स्क्वायर क्या होगा। तो देखिए हम लोगों को निकालना क्या है, AQ और प्लस BP का स्क्वायर। तो AQ है कहाँ, A से Q ये, ठीक है, और BP कौन है, तो ये, ठीक है, इसको निकालना है। कैसे निकालेंगे, तो चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं इसको बनाने का, ठीक है, थोड़ा सा लंबा बनेगा। तो ए क्यू का मान अगर देखिएगा तो ए क्यू को अगर हम लोगों को निकालना हो, ठीक है, अच्छा क्रमशः मध्य बिंदु भी दिया है, ये भी देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, ये क्यू भी मध्य बिंदु है और पी भी मध्य बिंदु है। तो अगर हम लोगों को ए क्यू निकालना हो, ए क्यू का स्क्वायर लिखना हो, तो क्या लिखेंगे, ए सी का स्क्वायर और प्लस बी सी का स्क्वायर। अच्छा आंसर ए बी के रूप में है, ठीक है, ए बी के रूप में है, ठीक, तो ए बी के रूप में हम लोग निकालेंगे आंसर को, चलिए कोई बात नहीं, लेकिन पहले इसको कन्वर्ट तो कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो होगा वैल्यू, ठीक, तो ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर आ जाएगा, और हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर देखिए ए सी को ए सी ही रहने देंगे, लेकिन बी सी को हम लोग लिख देंगे, बी सी नहीं, यहाँ पे क्यू सी होता, सॉरी यहाँ पर देखिए क्यू सी होगा, ठीक है, इस जगह पर क्यू सी होगा, ठीक है। यहाँ पर जो है चूंकि देखिए ए सी क्यू ले रहे हैं, त्रिभुज हम लोग ले रहे हैं ए सी क्यू, ठीक है, ये त्रिभुज ले रहे हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर तो यहाँ क्यू सी हो जाएगा। अब क्यू सी को हम लोग लिख सकते हैं बी सी का आधा, बी सी बटे 2 का स्क्वायर, इसका मतलब हो जाएगा यानी कि ए सी स्क्वायर और प्लस बी सी स्क्वायर बटे 4, ठीक है। उसी तरीके से अगर हम लोगों को बीपी निकालना हो, बीपी, तो ये त्रिभुज में चलिए, ठीक है, ये त्रिभुज में तो हो जाएगा यानी कि बीपी का स्क्वायर बराबर यानी कि कर्ण स्क्वायर बराबर पी, ये बी सी का स्क्वायर यानी कि आधार स्क्वायर और प्लस लंब स्क्वायर यानी कि सी पी का स्क्वायर। अब सी पी को हम लोग लिख सकते हैं, बी सी को बी सी ही रहने दिए, और सी पी को लिख लेंगे हम लोग टोटल, यानी कि सी पी को हम लोग लिख सकते हैं, सी पी को ए सी का आधा, ठीक है, ए सी का आधा, तो ये बन जाएगा बी सी का स्क्वायर ही रहेगा, और प्लस में लिखेंगे ए सी स्क्वायर और बटे 4, ठीक है। अब दोनों को हम लोग जोड़ के और 4 से गुना करेंगे, तो यहाँ पर देखिए अब जो निकालने बोला था इसके अनुसार से चलते हैं, ठीक है, इसके अनुसार से, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 इंटू, यहाँ पर देखिए ए क्यू का स्क्वायर, तो ए क्यू का मान देखिए कितना है, ये है, और बी पी का मान कितना है, तो ये है, तो दोनों के रख देते हैं वैल्यू, ठीक है, ए सी का स्क्वायर और प्लस बी सी का स्क्वायर और बटे 4, और प्लस में बी सी का स्क्वायर और प्लस ए सी स्क्वायर और बटे 4। अब एलसीएम लेंगे यहाँ पे, तो हो जाएगा एलसीएम 4, ठीक है, एलसीएम हो जाएगा 4, यहाँ पे हो जाएगा 4 ए सी स्क्वायर और प्लस बी सी स्क्वायर और प्लस 4 बी सी स्क्वायर, ठीक है, और प्लस ए सी स्क्वायर। अच्छा यहाँ पे 4 ए सी स्क्वायर हो जाएगा इस जगह पर, ठीक है। अब देखिए नीचे वाला 4 और ऊपर वाला 4 कट जाएगा, यहाँ पर देखिए 4 ए सी स्क्वायर और लास्ट में 1 ए सी स्क्वायर, तो 5 ए सी स्क्वायर, 5, ठीक है, ए सी स्क्वायर और प्लस 5 बी सी स्क्वायर हो जाएगा, 5 बी सी स्क्वायर। अगर 5 कॉमन ले लेते हैं तो हो जाएगा ए सी स्क्वायर और प्लस बी सी स्क्वायर। अब देखिए पूरे बड़ा त्रिभुज में अगर देखिएगा, त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है, तो ए सी स्क्वायर और प्लस बी सी स्क्वायर यानी कि लंब का स्क्वायर जोड़ा आधार का स्क्वायर, तो कर्ण का स्क्वायर लिख सकते हैं, और कर्ण ए बी है, तो यहाँ पे ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर की जगह पर ए बी स्क्वायर लिख सकते हैं, तो 5 ए बी स्क्वायर यानी कि ये आएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है।
तो ये आप लोगों को याद रखना है, ठीक है, याद रखने का कोशिश करिएगा, नहीं तो ये दीर्घ उत्तर ये सब में भी पूछा जा सकता है, ठीक है। सिद्ध करना है कि 5ab² होगा, ये सब कुछ दे देगा और बोल देगा सिद्ध कीजिए कि 4ab² प्लस 4ab² 4 इंटू ab² प्लस bp का स्क्वायर aq का स्क्वायर प्लस bp का स्क्वायर बराबर 5ab का होल स्क्वायर सत्यापित कीजिए, ठीक है। अब देखिए 49 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें बोला जा रहा है कि पी क्यू आर में एस और टी क्रम से भुजाओं पी क्यू और पी आर पर इस प्रकार स्थित है कि एस और टी एस टी और क्यू आर समांतर है। तो चलिए बना लेते हैं त्रिभुज, ठीक है। यहाँ पर बनाते हैं पी, यहाँ पर क्यू और यहाँ पर आर। अब एस और टी यानी कि पी क्यू पर एस है और पी आर पर टी है। अब ये दोनों ऐसा करके है कि ये क्यू आर के समांतर है। यदि बोल रहा है कि पी एस के जगह पर एक्स है, ठीक है, उसके बाद एस क्यू के जगह पर एक्स क्यू के जगह पर यहाँ पर देखिए x-2 है और x + 2 है, ठीक है। यहाँ पे हमको दिख नहीं रहा है, ठीक है, x-2 इस जगह पर, तो एस क्यू के जगह पर x-2 लिखेंगे और पी टी के जगह पर x + 2 है, यहाँ पर x + 2 है और टी आर के जगह पर x-1 है। तो x का मान निकालना है, तो ये तो आप लोगों को पता ही है, x बटे x-2 बराबर x + 2 और बटे x-1 लिख सकते हैं। मतलब देखिए इतना बटे इतना बराबर इतना बटे इतना, ठीक है। अब आगे देखिए गुना करेंगे तो ब्रैकेट का यूज कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है, तब गलती कम होने का चांस होगा। तो यहाँ पर अगर गुना करेंगे तो x² और प्लस x हो जाएगा, माइनस में होगा x और ये देखिए एक बार माइनस में एक बार प्लस में, तो ये हो जाएगा a + b इंटू a-b, या लिख देते हैं x-2 इंटू x + 2, ठीक है। ये हो जाएगा x² - x और इसको गुना करिएगा तो x² और -4 आएगा, मतलब a² - b², ठीक है। x² से x² कट जाएगा, -x बराबर -4 हो गया, तो ये कट जाएगा माइनस x बराबर 4 हो गया। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। और लास्ट क्वेश्चन अब है, तो इसके लिए जरूर लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। इसमें देखिए बोल रहा है कि त्रिभुज ABC में त्रिभुज ABC है, ठीक है, त्रिभुज ABC है, इसमें बोल रहा है कि AD जो है BAC का समद्विभाजक है, BAC का मतलब इसी कोण का समद्विभाजक है AD, ठीक है। अब बोल रहा है कि AB बराबर 4 सेंटीमीटर है, ठीक है, AC बराबर 6 सेंटीमीटर है, BD बराबर 2 सेंटीमीटर, तो DC का मान निकालना है। ये तो आप लोगों को पता होगा, AB बटे BD, ठीक है, और बराबर AC बटे DC। बस अब इसी में वैल्यू रखिएगा आप लोग, तीनों का वैल्यू, चारों का वैल्यू, मतलब तीनों का वैल्यू रखिएगा, DC को रहने दीजिएगा तो निकल जाएगा। और निकलेगा कितना, तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 6 दूना 12 यानी कि 4 तिया 12, 3 हो जाएगा आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है, ए इज द राइट आंसर, ठीक है। तो चलिए यहाँ तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। तो अगले दिन अब आप लोगों को निर्देशांक ज्यामिति यानी कि 7वां चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिलेगा, आप लोगों को प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। तो अगर अभी तक में अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर इस वीडियो को शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।